जिसने किया है उसके लिए पहले तो मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम एक सही तरीके से एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन का उद्देश्य इस राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित किया, इस राष्ट्र के आज़ादी के बाद कैसे इस राष्ट्र को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे इस सरकार को कार्य करना चाहिए, कैसे विधायिका को काम करना चाहिए, कैसे न्यायपालिका, किस प्रकार से नागरिकों को अधिकार मिलने चाहिए, किस प्रकार से भेदभाव खत्म होना चाहिए और किस प्रकार से भारत में चुनाव पद्धति होनी चाहिए, इन सब के ऊपर उन्होंने अपना एक जिसे हम कहेंगे जो एक विस्तृत रूप से जिस दस्तावेज को तैयार करके दिया, जिसे आज हम भारतीय संविधान कहते हैं, और वो हमारे मौलिक अधिकार के रूप में कह दो या जब हम कानून के उसमें बात करते हैं, जब हमारे पास सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं लॉ में, सिविल लॉज में, क्रिमिनल लॉ में, तब भी हमारे पास अगर कोई रास्ता बचता है तो वो हमारा आर्टिकल बचता है भारतीय संविधान का। तो यानी एक ऐसा दस्तावेज जिसकी वजह से आज हम अपने आप को अपने स्वाभिमान के साथ इस देश में एक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज उनकी जन्म तिथि पर हम सब की ओर से बहुत बहुत नमन, और आप सबको जिसने कार्यक्रम किया आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक अच्छे उद्देश्य को लेकर इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया है। दूसरा, यहाँ पे मंच पर उपस्थित सम्मान्य श्रीवास्तव साहब, सामने उपस्थित सम्मान्य शिक्षक और प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, इससे एक मेरा पहले भी एक छोटा सा एक इंसिडेंट के जरिए एक लगाव रहा है या कह दो एक जुड़ाव रहा है। एक बार यहाँ पे आज से मुझे साल याद नहीं आ रहा है, तब तो मैं एक विद्यार्थी परिषद में एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो था ही, साथ में मैं लॉ अपने डीन लॉ कॉलेज था, तो एक स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे, उनका कोई आंदोलन के तहत उन्होंने कुछ शायद गमले वमले टूट गए थे तो उन्हें परीक्षा से उनको निष्कासित कर दिया था, और एक साल पूरा उस समय के तत्कालीन वाइस चांसलर ने उनका ये कर दिया। वो हाईकोर्ट में जब राहत मांगने गए स्टूडेंट, तो उस हाईकोर्ट की राहत में उनको ये कहा गया कि साहब आपके यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन जो क्लॉज बना उसके अंतर्गत जाए और ये करें। तत्कालीन जो फाइनेंस देखने वाले थे, जो शायद आंध्र के कोई ऑफिसर थे और जो भी थे, तो उन हिसाब से जब वो चीज़ें चल रही थी, वो स्टूडेंट ने कैसे अप्रोच किया, विद्यार्थी परिषद के तरह से अप्रोच किया, जो भी किया उसने मुझे मेल किया, उसने बोला सर आप मेरे केस में प्लीज़ मेरे आर्बिट्रेटर के रूप में आप मेरे लिए जाइए दिल्ली में। तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई जब विश्वविद्यालय एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस को कर रहा है, तो मैंने कहा भाई आप भी, आपके कैरियर की सवाल है तो आप किसी अच्छे अधिवक्ता को कर लीजिए। पर वो जिस भी परिवार से बिलोंग करता था विद्यार्थी, वो शायद वो करने में या जो भी उसकी रही थी सक्षम था, पर उसने कहा कि सर मुझे आप पे विश्वास है, एक संगठन के रूप में आपका इतना बड़ा एक रहा है तो आप जाइए। जब मैं दिल्ली गया ऑल इंडिया एसोसिएशन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे सुनवाई थी, तो ईश्वर की कृपा कह दो या उसका गुड लक कह दो या हमारे प्रयास कह दो, उसका न केवल उस साल का निलंबन रद्द हुआ बल्कि उसकी परीक्षाएं भी कराई गई और इस तरह से उसका पूरा साल बचा पाया। पर मुझे उसके बाद कभी इस यूनिवर्सिटी में आने का मौका तो नहीं मिला, पर ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों के साथ एक अपने तरह का आत्मीयता होती है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं था, आज जब मेरे पास आपके इनके सत्यम को फ़ोन आया था, तब मैंने बगैर ये जाने कि क्या है, मैंने कहा ठीक है स्टूडेंट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आ सकूं, और मैंने प्रयास किया और चलिए